हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ भाटिया मैथ्स में। यानी अवकलन की आज क्लास 9। इसमें भी कुछ अच्छा सा सवाल था जो मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। इसमें 2 ही सवाल करा रहा हूँ, तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ सॉल्व करके। तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर पी अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस पी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी क्यू। यानी ये हमें सिद्ध करना है। यदि अगर हमें ये वाला फलन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि यहाँ पे हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, थीटा के सापेक्ष। यहाँ पर अगर एक्स होता तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते। तो चलो करते हैं डी ओवर डी थीटा पी स्क्वायर। अब स्क्वायर तो कर दिया हमने अवकलन, लेकिन किसका करना है अभी? पी का अवकलन और करना है। ऐसे ही ए स्क्वायर बाहर डी ओवर डी थीटा, कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो हमें किसका करना है? केवल थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का। तो डी ओवर डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का तो किया, लेकिन कॉस थीटा का नहीं किया, तो कॉस थीटा का दोबारा से करेंगे। प्लस बी स्क्वायर डी ओवर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। इधर भी साइन थीटा का अलग से करेंगे। कॉस थीटा का अवकलन जानते होंगे, माइनस साइन थीटा होता है। साइन का जो अवकलन है वो कॉस थीटा होता है। तो ये तो हो जाएगा 2p और यह हो जाएगा dp अपॉन डी थीटा इजिकल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा? 2 कॉस थीटा। यानी कि ये n वाला है, अगर घात n है तो n आगे आ जाती है, उसमें से 1 घट जाता है, तो 2 आगे आ जाएगी, इस पे 1 रह जाएगा। और कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस की साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? 2 साइन थीटा, और साइन का अवकलन होता है कॉस थीटा। हो गया। अब क्या करना है? इसमें से दोनों में से 2 साइन थीटा जो है वो दोनों में सेम है, तो इसे कॉमन ले लो। इसमें से 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस के स्क्वायर, देखो माइनस और ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस के बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे था ये 2p dp अपॉन डी थीटा ही वैल्यू, ठीक है नहीं? अब इसमें से ये जो 2p है इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे dp अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो पूरे के नीचे 2p रहेगी। ठीक है। अब इससे क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट। अब जो बचा क्या? साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे पी। अब क्या करना है? यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन करने पर, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा अब क्या करना है? डी ओवर डी थीटा डी पी अपॉन डी थीटा का, यानी डी पी अपॉन डी थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे हम। और इधर क्या रह गया है? इधर रह गया साइन थीटा कॉस थीटा बटे पी, यानी इसमें से क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि अचर है, उसे तो बाहर ले लेंगे। और साइन थीटा, तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे पी, इसका कर देंगे अवकलन हम। ठीक है। तो अब ये हो जाए, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दूसरी बार अवकलन करने पर ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट और बट्टे सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाला फॉर्मूला पता होगा आपको। तो इसमें क्या करना है कि सेकेंड में सेकेंड का वर्ग, यानी ये पी का वर्ग बट्टे में, और अब क्या करना है? पी डी ओवर डी थीटा सेकंड का फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फिर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि फर्स्ट, और फिर सेकंड का अवकलन। सेकंड क्या है? पी। कोष्टक बंद। अब क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो पी, अब इसका अवकलन करने से पहले यहाँ पे भी 2 फंक्शन है। यहाँ पे फलन फंक्शन बन गए, यानी पहला और दूसरा। यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लाएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट
यानी कि साइन थीटा, डी ओवर डी थीटा यानी सेकंड यानी कॉस थीटा, और फिर प्लस कॉस थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। यहाँ भी हमने फर्स्ट सेकंड वाला लगा दिया है। अब क्या करना है, माइनस माइनस होगी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो पी का अवकलन है वो क्या बन जाएगा, डी पी अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और ये कोष्टक बंद, और इस पूरे के बट्टे में क्या है, पी स्क्वायर। अब देखो इजिकल टू में क्या करना है, यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या है पी साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा, और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, कोष्टक बंद, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और डी पी अपॉन डी थीटा बट्टे पी स्क्वायर। और यहाँ पे ये तो हो जाएगा यहाँ मिलके, लेकिन यहाँ डी पी अपॉन डी थीटा जो है वहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो यहाँ पे डी पी अपॉन डी थीटा, ये रहा डी पी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, जो कि साइन थीटा कॉस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे पी है। 2 से 2 तो कट गया था, 2 से 2, तो यहाँ पे मैं पी डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दूंगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी ये तो माइनस है तो मैं कहूँगा साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा वो सब माइनस का, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, वो है साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे पी, और इनटू में क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोष्टक बंद, और पूरे के नीचे क्या था, पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी, अब इसे सही फॉर्म में लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आगे पीछे करके, माइनस देखो साइन कॉस थीटा है, ये भी साइन कॉस थीटा है, और साइन का साइन में कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टे में पी, और पूरे के नीचे क्या है, पी स्क्वायर, पूरे के नीचे क्या था, पी स्क्वायर, और कोष्टक हो जाएगा बंद। अब देखो इसके नीचे एक मान के पी और एक का एलसीएम ले लेंगे, इस जगह पे हम पहले तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है ये डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की है, तो यहाँ तो इतना ही है ही, यहाँ एक और पी का एलसीएम लेंगे तो पी आएगा, अब पी का पी में गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा कोष्टक में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे क्या था, पी स्क्वायर। और इतना तो जानते होंगे कि हर का हर में ये गुणा हो जाएगा, तो पी स्क्वायर का पी में हो जाएगा गुणा, तो ये पी क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक, अब देखो पी का पी में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब पूरे के नीचे, ठीक है। अब ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, ये शुरुआत में देखो क्वेश्चन जब शुरू हुआ था तो ये पी स्क्वायर ये रहा, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहीं से हम पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो पी स्क्वायर की अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या लिख सकेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक बंद। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इस तरह से, यानी कि अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें अंदर गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो अंदर गुणा कैसे करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक में, ये तो पी क्यूब तो सबके नीचे है ही, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस 4 थीटा हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस, अब ए कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे
यानी कि या फिर 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर में कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, यानी कि a कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में और फिर b साइन स्क्वायर थीटा का b कॉस स्क्वायर थीटा में, तो ये इतना हो गया। अब क्या करना है, इसका इसमें देंगे तो a स्क्वायर का साइन में देंगे तो माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब a का इसमें दे लिया, अब b का साइन में देंगे तो b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा हो गया। अब ये वाला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में देना है, गुणा करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो b स्क्वायर में तो माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोष्ठक पूरा खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये ना कट जाएंगे, कैसे कटेंगे कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस के थीटा है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, माइनस के b स्क्वायर से माइनस का प्लस का b स्क्वायर कट जाएगा। तो अब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर कॉस 4 थीटा और माइनस के b स्क्वायर साइन 4 थीटा, इतना ही तो बचेगा बट्टे पी क्यूब। अब क्या करना है, अब ये जो है इसका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, इसका इस वाले कोष्ठक में गुणा कर देंगे, यानी कि b स्क्वायर का a स्क्वायर में करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस 4 थीटा, b का b में करेंगे तो माइनस के b 4 यानी b स्क्वायर और b स्क्वायर b 4 और साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा, ये माइनस का होगा, माइनस का a स्क्वायर का a स्क्वायर में तो माइनस का a4 कॉस 4 थीटा। अब क्या है, अब इतना होने के बाद a स्क्वायर का किस में करना है, b स्क्वायर में, तो ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन 4 थीटा, यानी कि इतना बन गया बट्टे में पूरे के में क्या है पी क्यूब। अब इजिकल टू, अब देखो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये दोनों कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 4 थीटा और यहाँ पे प्लस का साइन 4 थीटा, और ये क्या बच रहा है माइनस माइनस की, तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं माइनस a4 कॉस 4 थीटा और माइनस के b4 और साइन 4 थीटा। अब पूरे के नीचे पी क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्यों किया कि ये कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, अगर इसमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूं तो ये फॉर्मूला है ना a प्लस बी का वर्ग बन जाएगा। देखो कैसे कि a स्क्वायर b स्क्वायर है, अगर यहाँ कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, अगर इसमें से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूं तो जोड़ने घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा आपस में, माइनस के a4 कॉस 4 थीटा और माइनस के b4 साइन 4 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे बट्टे में पी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये मैंने कहा कि ये वाला जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर से बन जाएगा, यानी कि ए की जगह स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर मान लो, और ये साइन स्क्वायर उसका भी स्क्वायर मान लो, तो स्क्वायर वाला स्क्वायर से, और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का होल वर्ग और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस a4 कॉस 4 थीटा माइनस के b4 साइन 4 थीटा बट्टे में पी क्यूब इजिकल टू, अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अगर इसका मैं अंदर गुणा करूं तो इसका इसमें करना पड़ेगा, तो आप कहोगे a स्क्वायर b स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करूं तो आप बताइए a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और 1 का क्या है वर्ग, तो 1 का वर्ग हो गया। अब इसका इसमें गुणा करूंगा तो -2 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा
और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, और माइनस के A4 कॉस 4 थीटा ये वाला, और माइनस के B4 साइन 4 थीटा बट्टे पी क्यू। अब ये गुणा करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, क्यों एक का वर्ग एक ही होता है। अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और इसे इस तरह से सही ढंग से लिख रहा हूँ, जैसे A4 cos 4 थीटा B4 cos sin 4 थीटा को पहले लिख रहा हूँ। तो A4 cos 4 थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए पूरे पार्ट में से, प्लस B4 sin 4 थीटा, अब प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे पी क्यूब इजिकल टू ये वाला पोर्शन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये वाला पोर्शन फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। गौर से देखो, अगर ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा का वर्ग हो जाए और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पूरा का वर्ग हो जाए, क्योंकि इस पे भी 4 है ये भी 4 है, ये दो भागों में टूट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर में, और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से ये वर्ग बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का होल वर्ग बन जाएगा कि नहीं, बट्टे पी क्यूब। अब क्या करना है, तो ये कितना हो जाएगा जी, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस पी क्यू का भाग दो, पी क्यू माइनस इसमें भी पी क्यू का भाग दो, लेकिन इससे पहले जी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा शुरुआत में जाके देखना है ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, और अगर ये पी स्क्वायर की वैल्यू है ये पी स्क्वायर की वैल्यू तो उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो पी स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी भाग दे दो तो ये पी क्यू, यानी कि टोटली जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी क्यू, और ये हो जाएगा P4 बट्टे पी क्यू, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे पी क्यू, और माइनस 3 से 4 एक बार कटेगा तो ये P बचेगा, और ये पूरा था किसके बराबर, डी पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इस माइनस पी को इधर ले आएंगे तो ये प्लस पी हो जाएगा इधर, और इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे पी क्यू। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला सवाल, यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, y बराबर ए एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स है, तो दर्शाइए कि इसमें क्या दर्शाना है कि ये वाली साइड क्या जीरो होगी, यानी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर जीरो, क्या यह हो सकता है, ये हमें दर्शाना है। क्या एल एच एस बराबर आर एच एस हो सकता है, अगर ये हमारी समीकरण दिया हो तो, अगर समीकरण दिया है तो समीकरण के हिसाब से ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स है, हम इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने से पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब डी ओवर डी एक्स वाई का अवकलन, तो ए तो बाहर रहेगा, अवकलन किसका करना है केवल हमें ई पे एम एक्स का, प्लस बी बाहर रहेगा, अवकलन किसका करना है केवल ई पे एन एक्स का। अब ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अवकलन करने पर ए बाहर है, अवकलन ई पे एम एक्स का करेंगे, तो अगर ई पे एक्स का अवकलन करना हो तो ई पे एक्स का अवकलन ई पे एक्स ही होता है कि नहीं। लेकिन अगर एक्स के गुणांक में कुछ भी हुआ ए या बी, तो उसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं पूरे ए एक्स के फलन का। ठीक है, तो ई एक्स का जो अवकलन है ई पे कुछ भी हो तो उसका अवकलन तो सेम होगा ई पे एम एक्स ही, लेकिन दोबारा से हमें डी ओवर डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, एम एक्स का। ठीक है, तो प्लस ये b हो जाएगा, और ई पे एन एक्स का अवकलन क्या होगा, ई पे एन एक्स, लेकिन दोबारा से अवकलन किसका करेंगे हम, एन एक्स का, जो कि x का गुणांक है एन का। एन तो बाहर आ जाएगा, केवल x का अवकलन होगा वहां, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए ई पे एम एक्स, और बताइए अब m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो अचर है यानी कि कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना होगा 1 प्लस b ई पे एन एक्स, और n बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होगा 1, तो ये टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m a ई पे एम एक्स प्लस n b ई पे एन एक्स हो गया। एक बार अवकलन करने पर ये आया, अगर हमें दोबारा अवकलन करना है, क्यों कि हमें अगर ये साइड इजिकल टू 0 लानी है तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिएगा, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिएगा, और एक y चाहिएगा, क्योंकि एम एन तो इसमें पहले से ही है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारे पास, y है, y का मान भी रख सकते हैं, लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
अब डी ओवर डी वाई डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन करेंगे। यहाँ पे एम ए फिर से बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा एम ए बड़ी है एम ए। अब क्या करना है, अवकलन किसका करना है, केवल ई पे एम एक्स का। लेकिन ई पे एम एक्स का तो किया गया, लेकिन एम एक्स का नहीं किया गया, तो इसका भी अवकलन यहीं पे कर दो, एम एक्स प्लस, अब एन बी दोनों ही बाहर हैं क्योंकि अचर है, कांस्टेंट है। अब इसका अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स ई पे एन एक्स का, और एन एक्स का अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो इजिकल टू एम ए ई पे एम एक्स का अवकलन होता है ई पे एम एक्स, और एम बाहर आ जाएगी, एक्स का अवकलन 1 प्लस एन बी, और ई पे ये क्या है, ई पे एन एक्स, ई पे एन एक्स का अवकलन क्या होगा, ई पे एन एक्स, यानी सेम होता है, और एन बाहर आ जाएगी, एक्स का अवकलन 1 होगा। तो ये टोटली आप बताइए, एम गुणा 1 करेंगे तो एम ही होगा, एम का एम में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर ए और ई पे एम एक्स, प्लस एन का गुणा एन में करेंगे तो एन स्क्वायर बी और ई पे एन एक्स, यानी कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो इतनी आ गई। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। और प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ने कहा था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो हमें तो LHS चाहिए ना, तो LHS चाहिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते सबसे पहले, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही ऊपर ही अभी निकाली है, तो ये है एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पे एन एक्स, और माइनस के एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये निकाली है हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स एम ए ई पे एम एक्स एन बी ई पे एन एक्स, ठीक है। तो इसे रखेंगे हम, तो रखो एम ए ई पे एम एक्स प्लस एन बी ई पे एन एक्स, ये वैल्यू रख गई डी वाई अपॉन डी एक्स की, प्लस एम एन वाई। अब वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या थी, शुरुआत में थी जो क्वेश्चन था वो क्या था, वाई की वैल्यू ए ई पे एम एक्स प्लस बी ई पे एन एक्स इजिकल टू 0। 0 नहीं लेना, हमें LHS था RHS सिद्ध करना है, यानी 0 हमें सिद्ध करना है। अब इजिकल टू, अब एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पे एन एक्स माइनस, अब इसका क्या कर देंगे, एम एन का इसका अंदर गुणा करेंगे। अगर माइनस एम एन है तो पहले तो एम का गुणा करो इन दोनों में, फिर एन का गुणा करो इन दोनों में, तो एम का एम में देंगे गुणा, ये माइनस है, माइनस मत भूल जाना, तो माइनस हमें कोष्टक से बाहर रख दिए, पहले एम का एम में करते हैं, तो एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स, अब एम का एन में करेंगे एन बी ई पे एन एक्स पे, तो ये हो जाएगा प्लस का एम एन बी ई पे एन एक्स। अब एन का एम में करेंगे तो प्लस का एम एन ए ई पे एम एक्स। अब एन का एन में करेंगे तो एन का एन में क्या होगा, एन स्क्वायर बी ई पे एन एक्स, हो गया पूरा गुणा। अब क्या करना है, ये एम एन है तो प्लस एम एन, और एम एन का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस एम एन, देखो एम एन है, एम एन का गुणा इस कोष्टक में करना पड़ेगा, तो एम एन गुणा ए करेंगे तो एम एन ए ई पे एम एक्स, और एम एन का बी में करेंगे तो प्लस के एम एन बी ई पे एन एक्स, यानी ये सब गुणा हो गया पूरा का पूरा। अभी क्या करना है, ये माइनस हो रहा है, माइनस का अंदर गुणा करके फिर देखते हैं क्या होता है। तो एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स प्लस एन स्क्वायर सेम उतार देते हैं, जैसा कि है, जैसा है वैसा ही। अब माइनस का इसमें देंगे प्लस में, तो माइनस एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स, ये माइनस ये वाला है जो बचा है, ये वाले पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का, जो कि एम और एन का अंदर गुणा करने पे हुआ। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस माइनस एम एन बी ई पे एन एक्स, अब माइनस प्लस माइनस एम एन ए ई पे एम एक्स, माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर बी ए पे एन एक्स। अब क्या करना है, ये प्लस प्लस में था ही तो प्लस प्लस कर देंगे, प्लस एम एन ए ई पे एम एक्स
प्लस एम एन बी ई पे एम एक्स। अब देखते हैं कौन सा कटता है और कौन सा नहीं। तो ये देखो एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स और ए एम स्क्वायर ए ई पे एम एक्स कट गया। यहाँ देखो एन स्क्वायर बी ई पे एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई पे एन एक्स कट गया। अब देखो माइनस के एम एन बी ई पे एक्स और माइनस के एम एन ए ई पे एम एक्स, तो ये वाला तो एम एन ए ई पे एम एक्स वाला कटेगा, एम एन ए और एम एन बी वाला कट जाएगा। तो यानी ओवरऑल जो है वो कट पिट के 0 आ जाएगा, जो कि RHS है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।